नमस्कार, एबीपी गंगा देख रहे हैं आप। मैं अवधेश। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। कानपुर में पुलिस ने मनु पांडे को हिरासत में ले लिया। पुलिस थाने में मनु से पूछताछ हो रही है। एनकाउंटर में मारे गए प्रेम कुमार की बहू है और शशिकांत की पत्नी है, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एक के बाद एक कई ऑडियो आने के बाद मनु को अब गिरफ्तार कर सकती है पुलिस। पूछताछ चल रही है। मनु पांडे के कई ऑडियो वायरल हुए थे जो एबीपी गंगा ने आपको सुनाए थे। फिर चाहे बिकरू कांड के पहले की बातचीत रही हो या कांड के बाद सबूतों को छिपाने और मिटाने की, कानपुर में पुलिस ने मनु पांडे को हिरासत में ले लिया है। थाने में पूछताछ हो रही है और एक के बाद एक कई ऑडियो आने के बाद पूछताछ हो रही है। मनु को कानपुर पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। मनु पांडे के कई ऑडियो वायरल हुए थे और उन्हीं ऑडियो के वायरल होने के बाद ये पूछताछ चल रही है। यही वो मनु पांडे हैं जिन्होंने शुरुआत में काफी पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन ऑडियो सामने आने के बाद पूरी पोल खुल गई। और ये शशिकांत है जो मनु का पति है, जिसे गिरफ्तार किया गया है। और मनु के ससुर प्रेम कुमार को पहले ही दिन एनकाउंटर में मार गिराया गया था। लेकिन इस वक्त का बड़ा अपडेट यह है कि मनु को पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। पुलिस थाने में मनु पांडे से इस वक्त पूछताछ चल रही है। कई ऑडियो वायरल हुए थे। प्रभात हमारे साथ जुड़ गए। प्रभात, क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से एक के बाद एक लगातार ऑडियो वायरल हो रहे थे, इससे ये साफ हो रहा था कि जो मनु है वो कहीं ना कहीं पूरी घटना के वाकिफ है और उसको पता है कि कौन कहां पर था। लिहाजा पुलिस ने शिकंजा कसा है, उसको हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। थाना चौबेपुर में उससे पूछताछ की जा रही है। और जो सूत्रों से माने तो पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि जल्द से जल्द उसको जेल भी भेजा जा सकता है गिरफ्तार करके। फिलहाल की अगर बात की जाए तो कई सूत्र ये भी बता रहे हैं कि जिस तरह से लगातार पूरी घटना को उसको जानकारी है। बिल्कुल प्रभात, नजरें बनाए रखिएगा। अपडेट्स आपसे फिर लेंगे। फिलहाल शुक्रिया जानकारी देने के लिए। और सीधे रुख करते हैं उत्तर प्रदेश सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस का। इस समय एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या 19,137 है। जो लोग पूर्णतः उपचारित होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं उनकी संख्या अब 30,831 हो गई है। संक्रमित व्यक्तियों में से 1,192 की मृत्यु हुई है। इस समय आइसोलेशन वार्ड में 19,140 लोगों को भर्ती कर उनका इलाज करवाया जा रहा है और फैसिलिटी क्वारंटाइन में इस समय 4,508 लोगों को लाया गया है, जिनके सैंपल की जांच करवाई जा रही है। कल प्रदेश में 43,401 सैंपल की जांच की गई और अब जो सैंपल्स की कुल संख्या है प्रदेश की, वो आज 15 लाख पार हो गई है और अब आज कुल संख्या 15,13,827 हो गई है। कल 5-5 सैंपल के 3,102 पूल लगाए गए थे, जिनमें 402 में पॉजिटिविटी देखी गई थी और 10-10 सैंपल के 310 पूल लगाए गए थे, जिनमें 46 में पॉजिटिविटी देखी गई थी। जिनको आरोग्य सेतु से कॉल जनरेट हो रहे हैं, जिनको अलर्ट जनरेट हो रहा है, जिनके मोबाइल फ़ोन पर जब वो किसी संक्रमित व्यक्ति के नज़दीक आते हैं तो यह ऐप उनको एक अलर्ट जनरेट करता है और वैसे लोगों को हम फ़ोन करके उन्हें हम भी सावधान करते हैं। अब तक हम लोग 3,35,534 ऐसे लोगों को कॉल कर उन्हें हम सावधान कर चुके हैं, सतर्क कर चुके हैं कि वो किसी न किसी संक्रमित व्यक्ति के नज़दीक आए हैं, संपर्क में आए हैं, उन्हें अपना ध्यान रखना चाहिए। अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो आप भी आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड कर लें। इससे आपको किसी भी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने पर अलर्ट जनरेट होता है, जिससे आप सावधान हो जाते हैं और अपने आप को संक्रमण से बचा सकते हैं। इस संक्रमण की वर्तमान में अभी तक न तो कोई वैक्सीन बनी है, न कोई एक कारगर दवा बनी है। तो सावधान रहकर, सतर्क रहकर अपना बचाव करना ही सबसे अच्छा तरीका है और इस संक्रमण से बचा जा सकता है। अगर हम अपने हाथ को साफ रखें, बार बार साबुन पानी से धोते रहें
अगर हम मुंह और नाक को अपने ढक कर रखें, चाहे हम मास्क से ढकें, गमछे से ढकें, रुमाल से ढकें, दुपट्टे से ढकें, अपने मुंह और नाक को हम सार्वजनिक स्थलों पर ढकें। और साथ ही साथ जब भी हम कहीं सार्वजनिक स्थलों पर जाएं तो हम 2 गज की दूरी बनाएं। किसी भी व्यक्ति के नज़दीक मत जाइए, क्योंकि 80% लोग लक्षण विहीन होते हैं। जो संक्रमित भी हैं उनमें से लगभग 80% में कोई लक्षण दिखाई नहीं पड़ते। तो इसलिए आप ये देख करके पता नहीं कर सकते कि सामने वाला व्यक्ति संक्रमित है अथवा नहीं है। इसलिए किसी भी व्यक्ति से 2 गज की दूरी बना के रखिए। जब भी आप कहीं सार्वजनिक स्थल पर जाएं, अपने कार्यस्थल पर जाएं, किसी दुकान पर जाएं, हमेशा 2 गज की दूरी बनाइए। और इस तरह से आप अपने आप को संक्रमण से बचा सकते हैं और दूसरों को भी संक्रमण से बचा सकते हैं। विशेष करके जो बुजुर्ग हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, जो छोटे बच्चे हैं और जो पहले से किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, जैसे डायबिटीज़ से या हाइपरटेंशन से, उच्च रक्तचाप, या कोई व्यक्ति हृदय रोग से ग्रसित है, कोई व्यक्ति गुर्दे की बीमारी से ग्रसित है, कोई व्यक्ति कैंसर से ग्रस्त है, तो ऐसे लोगों को अपना विशेष ध्यान रखना चाहिए। ऐसे लोगों को जब तक बहुत आवश्यक नहीं हो तो घर से नहीं निकलना चाहिए, और अगर घर से निकलना आवश्यक हो तो अपना विशेष ध्यान रखें। अपने मुंह और नाक को हमेशा फेस कवर से ढक कर रखें। हमेशा लोगों से दूरी बनाएं और अपने हाथ को बार बार साफ करते रहिए। चाहे साबुन पानी से साफ करिए, चाहे सैनिटाइजर से साफ करिए। सर्वेलेंस की गतिविधि के अंतर्गत 31,055 इलाकों में 1,75,322 टीम दिवस के माध्यम से 1,26,87,638 घरों का और 6,46,38,915 लोगों का सर्वेलेंस अभी तक हमारी टीमों ने किया है। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि अब पुनः फिर से एक बार जिन इलाकों में संक्रमण है वहाँ पर हमारी सर्वेलेंस की टीमें घर घर जा कर के और जिनमें भी लक्षण हो उनकी पहचान फिर से करेंगी, और पहचान करके उनके यथाशीघ्र उनकी एंटीजन से जांच करवाई जाएगी जो लक्षणात्मक व्यक्ति हैं, और जो बाकी लोग होंगे उनके RT-PCR के माध्यम से उनकी जांच करवाई जाएगी। आपको ज्ञात है कि हमारी चिकित्सा के लिए त्रिस्तरीय व्यवस्था है L1, L2, L3 की, जिसके अंतर्गत पर्याप्त बेड्स की 1,51,000 से अधिक बेड्स की व्यवस्था की गई है। परंतु फिर भी कुछ व्यक्ति जो चाह रहे थे कि हमें कुछ और सुविधाएं मिलें, उनके लिए एक सेमी पेड फैसिलिटी की व्यवस्था भी की गई है, जिसके अंतर्गत कई शहरों में अब होटलों को सेमी पेड फैसिलिटी में कन्वर्ट कर दिया गया है, जहां डबल ऑक्यूपेंसी पर अधिकतम 2,000 रुपये की राशि नियत की गई है। अर्थात एक व्यक्ति को 1,000 रुपये देना पड़ रहा है, तो 10 दिन अगर वहां वो रहते हैं तो 10,000 रुपया उनके रहने और खाने पर व्यय, और 2,000 रुपया उनसे प्रतीकात्मक चिकित्सा व्यय लेने की व्यवस्था की गई है। इससे वे आराम से कुछ सुविधाओं के साथ अपनी जो अवधि है आइसोलेशन की उसको पूरी कर सकते हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है, क्योंकि ऐसी जानकारी मिली है कि बहुत सारे लोग अपनी बीमारी को उसके बावजूद भी छुपा रहे हैं। तो जैसे हम लोगों ने पहले होम क्वारंटाइन को इजाज़त दी थी, अब उस पर विचार हो रहा है कि क्या कुछ शर्तों के साथ होम आइसोलेशन को भी लागू कराया जा सकता है। जैसे ही इस पर अंतिम निर्णय होगा, उन शर्तों के विषय में और निर्णय के विषय में आपको हम फिर उसकी जानकारी आपको हम देंगे। कोविड हेल्प डेस्क से लगातार हमें सहायता मिल रही है और अब तक 47,381 कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना हो गई, जहां की इंफ्रारेड थर्मोमीटर, पल्स ऑक्सीमीटर आदि भी उपलब्ध हैं, और लगातार इनसे लोगों की स्क्रीनिंग की जा रही है। इससे प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग करना बहुत ही आसान हो जाता है, और अगर जैसे जो खास करके जो हेल्प डेस्क जो सरकारी अस्पतालों में और निजी अस्पतालों में बनाए गए हैं, वहाँ से लक्षणात्मक व्यक्तियों की पहचान भी की जा रही है, और पहचान करके
सूचना दी जा रही है, जिससे कि उनकी जांच पड़ताल करवाई जा सके। संक्रमण से हमें सावधान रहकर खुद को बचाना है और दूसरों को भी बचाना है, और ये काम हम और आप मिलकर कर सकते हैं। अनलॉक के पश्चात सारी आर्थिक गतिविधियां प्रारंभ हो गई हैं, कार्यालय प्रारंभ हो गए हैं, बाजार खुल रहे हैं, यातायात के साधन चल रहे हैं। तो ऐसे में लोगों का संपर्क आपस में स्वाभाविक रूप से बढ़ा है। तो जब लोगों का संपर्क आपस में बढ़ रहा है तो ये बहुत ज़रूरी है कि ऐसे में हम ये ना भूलें कि गतिविधियां तो प्रारंभ हो गई, लेकिन संक्रमण अभी समाप्त नहीं हुआ है। और संक्रमण अभी जब तक कि कोई वैक्सीन नहीं आती है या जब तक कि इसकी कोई एक बहुत कारगर दवा नहीं आती है, तब तक हमें अपना इससे बचाव करना है। सावधान रहिए, सतर्क रहिए, बचाव के तरीकों का उपयोग करके अपने आप को संक्रमण से मुक्त रखिए और दूसरों को भी संक्रमण से बचाइए। अब मैं अनुरोध करूंगा अपर मुख्य सचिव गृह से। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज कोविड-19 की बैठक ली। सर्वप्रथम उन्होंने बहुत बृहद रूप से होम आइसोलेशन के संदर्भ में चर्चा की। पूरे प्रदेश में आपको मालूम है कि होम आइसोलेशन अभी तक अलाउ नहीं किया गया था, लेकिन कतिपय शर्तों के साथ इस पर विचार करने के लिए उन्होंने माननीय चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को, दोनों उनके अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य व चिकित्सा शिक्षा के साथ एक कमेटी बनाई है। आज ही उस कमेटी की रिपोर्ट सबमिट की जा रही है और आज ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इस पर निर्णय लेकर कल तक होम आइसोलेशन के संदर्भ में नवीन आदेश राज्य सरकार द्वारा दिए जाएंगे। होम आइसोलेशन भी जो शर्तें होंगी वो बहुत ही सख्त होंगी, क्योंकि मानना यह है कि घरों पर यदि कोई रह रहा है कोविड पॉजिटिव तो निश्चय ही उसको आइसोलेशन में इस प्रकार रखा जाए जिससे उसके परिवार के लोग या उसके संपर्क में कोई व्यक्ति ना आए और होम आइसोलेशन का सही लाभ उसको मिल सके। राज्य सरकार की ओर से हालांकि पर्याप्त बेड्स प्रत्येक L1, L2, L3 के उपलब्ध हैं, लेकिन कई बार ये मांग की जा रही है लोगों से कि होम आइसोलेशन अलाउ किया जाए, तो उसी कड़ी में इसको जो है टेकअप किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक जागरूकता अभियान भी तत्काल पुनः नए सिरे से चालू करने का निर्देश दिया है। सूचना विभाग के सभी अधिकारी इसको तैयार कर रहे हैं और कल तक इस पर भी निर्णय जल्दी ले लिया जाएगा। सभी जिलों में जो वहाँ के पुलिस के अधिकारी या प्रशासनिक अधिकारी हैं उन्हें निर्देशित किया गया है कि जो पब्लिक एड्रेस सिस्टम है, बृहद रूप से ऐसा पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगाया जाए कि चौराहों पर, सड़कों के पर, मेन रोड्स पर, जहाँ भी बाजार है वहाँ पर निरंतर कोविड से बचने का जो है रिकॉर्डेड मैसेज जरूर चलाया जाए, जिससे लोगों के दिमाग में ये बात बैठ जाए कि कोविड जो बीमारी है इससे बचने के लिए हर हालत में सोशल डिस्टेंसिंग करना है, 2 गज की दूरी रखनी है, मास्क को पहनना जरूरी है। मास्क के बारे में बता दें कि पिछले 2 दिन में काफ़ी व्यापक अभियान सैटरडे और संडे को, शनिवार और इतवार को पूरे प्रदेश में लागू किया गया। सभी जनपदों में नोडल ऑफिसर्स गए, सभी जनपदों में वरिष्ठ अधिकारियों ने मौका देखा और उसका बृहद जो है फायदा भी मिला है। लखनऊ में आज जो है यहाँ के पुलिस कमिश्नर 50,000 मास्क उन्होंने जो है ग्राम विकास विभाग से लिए हैं और कल से ही कोशिश ये की जाएगी कि जो भी व्यक्ति यदि उसका चालान होता है तो साथ साथ उसको मास्क भी दे दिया जाए, जिससे कि समाधान भी हो जाए और चालान भी हो जाए। मुख्यमंत्री जी ने बेहतर इम्यूनिटी के लिए यह भी लोगों को जागरूक करने के लिए कहा है कि आरोग्य सेतु का ऐप का और आयुष कवच ऐप का भी जो है प्रभावी रूप से जो है इम्प्लीमेंटेशन हो। आज की तारीख में हम आपको बताना चाहेंगे कि पूरे देश में आरोग्य सेतु ऐप के 14 करोड़ 31 लाख डाउनलोड हुए हैं, जिसमें से 2 करोड़ 44 लाख डाउनलोड जो है उत्तर प्रदेश में हुए हैं। यानी लगभग जो है इसका एक बड़ा हिस्सा जो पूरे देश में है वो यूपी से शुरू होता है और इसके लिए ये आवश्यक है कि लोग अपना आरोग्य सेतु ऐप को और अधिक डाउनलोड करें
और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए आयुष कवच कोविड ऐप को भी आगे बढ़ाएं। मुख्यमंत्री जी ने डोर टू डोर सर्वे को आदेश दिया है। डोर टू डोर सर्वे का पिछले महीने 1 से 15 तारीख का एक अभियान चलाया गया था, लेकिन अब उन्होंने ये आदेश दिया है और ये बहुत जोर देकर कहा है कि सर्वे का काम सतत प्रक्रिया रहेगी, यानी सर्वे रुकेगा नहीं। जहां भी सर्वे हो गया है वहां पुनः अगले सप्ताह फिर सर्वे किया जाए और ये एक सतत प्रक्रिया इस आधार पर रखी जाए कि जहां भी सर्वे हो रहा है, यदि कोई संदिग्ध व्यक्ति है, यदि कोई ऐसा लगता है लक्षण युक्त व्यक्ति है, तो तुरंत उसका जो है एंटीजन टेस्ट किया जाए और अगर वो पॉजिटिव आता है तो तुरंत ही वहां से जो है अस्पताल भेज दिया जाए, जिससे कि डिटेक्शन और अस्पताल में ट्रीटमेंट के बीच में गैप कम रहे और इससे डेथ रेट को रोकने में, संभालने में, डेथ रेट को कम करने में विशेष रूप से जो है कार्रवाई की जा सके। पूरे कोविड मैनेजमेंट में जो अल्टीमेट इम्पॉर्टेंट बिंदु है, क्या हम अपने डेथ रेट को कम कर रहे हैं कि नहीं, और इसके लिए ये जरूरी है कि राइट एट दी आउटसेट जहां भी सर्वे ही हो रहा है वहीं से ऐसे लोगों को तुरंत ले लिया जाए, जिससे उनके बॉडी का ऑक्सीजन लेवल उतना कम ना हो और तुरंत उनका उपचार होता रहे और उनका ऑक्सीजन की व्यवस्था और बाकी अगर कोई दवा की व्यवस्था है तुरंत अस्पताल में दे दी जाए। इसके अलावा उन्होंने रैपिड एंटीजन टेस्ट को हर जनपद में शुरू करने का भी निर्देश दिया है। कई जनपदों में रैपिड एंटीजन टेस्ट काफ़ी तेजी से हो रहा है, लेकिन जिन जनपदों में जिलाधिकारियों ने, सीएमओ ने नहीं शुरू किया है, निर्देशित किया कि आज से ही शुरू हो जाए और जहां भी अगर लापरवाही बरती जाएगी, रैपिड एंटीजन टेस्ट का उपयोग नहीं किया जाएगा या वो उसके जो किट्स हैं वो नहीं लिए जाएंगे तो कार्रवाई भी होगी। उन्होंने ये कहा है कि आईएमए और नर्सिंग होम एसोसिएशन से निरंतर संपर्क जिले स्तर पर जिलाधिकारी और सीएमओ बनाए, जिससे कि उनके चिकित्सकीय व्यवस्था जो फील्ड में है, जिलों में है, उस पर निरंतर इनपुट्स भी मिल सके और निर्देश भी दिए जा सकें। मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा है कि संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को अप टू डेट किया जाए, यानी हर दिन जो नए केसेस आ रहे हैं उनके कॉन्टैक्ट्स को अवश्य उसी दिन चेक कर दिया जाए, जिससे कि यदि कॉन्टैक्ट्स में कोई संदिग्ध है, टेस्टिंग हो जाए, पॉजिटिव है तो उनको भी इलाज शुरू हो जाए। इस पर विशेष बल दिया है और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए कहा है कि अतिरिक्त टीम्स लगाई जाए हर जिले में। लखनऊ में उन्होंने 25 शिक्षकों की एक टीम लगाई, अब दूसरी टीम भी 25 शिक्षकों की लगाई है, यानी 50 लोगों को केवल कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का दिया गया है। और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में यह भी कहा है कि जो भी व्यक्ति टेस्टिंग के लिए आएगा उसका आईडी कार्ड जरूर ले लिया जाए, जिससे कोई भी व्यक्ति जो है अपना मोबाइल नंबर और एड्रेस सही नोट करा सके, जिससे जैसे ही टेस्ट के रिजल्ट आए उन पर तुरंत उनको अटेंड करके उन पर जो है जो भी चिकित्सकीय व्यवस्था अगर पॉजिटिव आते हैं करने में कोई दिक्कत ना हो। मुख्यमंत्री जी ने लखनऊ, कानपुर नगर, बस्ती, प्रयागराज, बरेली, गोरखपुर, बलिया, झांसी, मुरादाबाद और वाराणसी में विशेष चिकित्सकीय टीम भेजने का भी निर्देश दिया है। L1, L2 और अस्पतालों में, L1 के अस्पतालों में हालांकि साधारण फर्स्ट श्रेणी और फर्स्ट अस्पताल है, लेकिन इनमें भी ऑक्सीजन की व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है। L2 जो है ऑक्सीजन की व्यवस्था रहती है, लेकिन इनमें वेंटिलेटर्स की भी कुछ बेड्स पर व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है और अस्पतालों में सफाई की व्यवस्था का भी निर्देश दिया गया है। पैरामेडिक्स के मॉनिटरिंग का भी आदेश दिया गया है और मेडिकल इन्फेक्शन ना हो, चिकित्सक कर्मी सुरक्षित रहे, इसका भी आदेश दिया गया है। मुख्यमंत्री जी ने यह भी आदेश दिया है कि सभी नगरीय निकायों, सभी नगर निगम, सभी नगर पालिका, सभी नगर पंचायत, सब में पर्याप्त धनराशि जो है फाइनेंस कमीशन की उपलब्ध करा दी गई है। फर्स्ट प्रायोरिटी पर जो भी जहां भी नगर निकाय है अपने वार्ड्स में जो स्प्रे मशीन्स हैं, ट्रैक्टर माउंटेड मशीन्स हैं, जो बाकी और इक्विपमेंट है, दवा है, जो हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन डालना है, उनका परचेज करके उपलब्ध धनराशि का उपयोग जरूर कर लें। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान, सैनिटाइजेशन को आगे बढ़ाना और एक आदेश ये भी दिया है कि ग्रामीण क्षेत्र में यदि पेयजल की सुविधा नहीं है, प्रॉपर पेयजल नहीं है, तो लोग पानी उबाल कर पिए, जिससे कि इस मौसम में जब संचारी रोग का जो है फैलने का संभावना रहती है, पेयजल शुद्ध जरूर पिया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा है कि जो कोविड हेल्प डेस्क है
जिनकी संख्या 47,381 हो गई है, और जिनमें 32,613 लोग लक्षण युक्त चिन्हित किए गए। कोविड हेल्प डेस्क से डेली रिपोर्ट ली जाए, ये निर्देश भी उन्होंने दिए हैं। उन्होंने ये भी अवगत कराया है कि हम लोग कोविड हेल्प डेस्क पर अगर काम मजबूती से करेंगे तो निश्चय ही प्रथम चरण में ही जो लोग जरा भी लक्षण युक्त होंगे उनकी पहचान की जा सकेगी। आज तक यानी कल तक जो है वायु सेवा के माध्यम से लगभग 45,000 से ज़्यादा यात्री आ चुके हैं। 45,000 उत्तर प्रदेश में लोग वायु सेवा के माध्यम से लोग आ चुके हैं, और इन 45,000 से अधिक लोगों में 11,695 इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में और होम क्वारंटाइन में 10,517 लोग गए हैं। 6 फ्लाइट्स कल आई हैं। इस आधार पर जो है 1,000 यात्री कल तक आए थे, और इस आधार पर कुल 46,000 यात्री कल तक हो गए थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ये भी आदेश दिया है कि जिन औद्योगिक इकाइयों में 20 से अधिक व्यक्ति हैं वहां भी कोविड हेल्प डेस्क स्थापित किया जाए। तो 25,262 कोविड हेल्प डेस्क उद्योग में स्थापित किए गए हैं, जिनमें पल्स ऑक्सीमीटर और थर्मोमीटर हर हेल्प डेस्क पर उपलब्ध कराया गया है। राशन कार्ड में वितरण के लिए 14/7/2020 तक कुल प्रथम पक्ष में 3,56,00,000 राशन कार्डों में से 3,29,00,000 राशन कार्ड में 13.78 करोड़ यूनिट का खाद्यान्न वितरित किया गया है, और अब 21 तारीख से यानी कल से पुनः अगले चरण का वितरण भी शुरू हो जाएगा। अभी तक अप्रैल से जुलाई तक 10 लाख नए परिवारों को नया राशन कार्ड दिया गया है। गौ संरक्षण केंद्रों में अब 5,076 गौ संरक्षण केंद्रों में 5 लाख से अधिक निराश्रित गौवंश स्थापित किए गए हैं, जिनके लिए भूसा बैंक भी स्थापित किया गया है। मुख्यमंत्री जी के पीड़ित सहायता कोष यानी कोविड केयर फंड से कुल अब तक 409.30 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत कर दी गई है, जिसमें से 219.80 करोड़ की धनराशि कोविड अस्पतालों में, चिकित्सा संस्थानों में उपकरण के लिए ही केवल दी गई है। अब तक 1 मार्च से 15 जून तक 36,31,000 प्रवासी मजदूर आए हैं, और इसके बाद 16 जून से अब तक 19-20 जुलाई तक 1,32,000 लोग जो है अब तक आए हैं। स्किल मैपिंग का काम भी तेजी से किया गया है, और अब तक कुल 35,27,000 लोगों की स्किल मैपिंग कर दी गई है। मनरेगा के अंतर्गत हालांकि वर्षा ऋतु है, लेकिन फिर भी 24,49,000 यानी लगभग 24.5 लाख श्रमिकों को आज भी रोजगार दिया जा रहा है, और अब तक 3,418 करोड़ कल तक 3,418 करोड़ रुपए तक की भुगतान जो है ड्यू हो गया था, जिसमें से लगभग 3,000 करोड़ से अधिक भुगतान भी कर दिया गया है। इस पूरे अभियान में जो पुलिस के लिए व्यवस्था की गई है, उसमें पिछले 2 दिन में 33 बटालियनों में पीएससी के बटालियन में सफाई का अभियान चलाया गया, 87 ट्रेनिंग सेंटर में सफाई का अभियान चलाया गया, और साथ साथ 71 कारागारों में भी सफाई और सैनिटाइजेशन का काम किया गया। अब तक 1,21,948 FIR दर्ज की गई हैं, और 2,78,000 लोगों को नामजद किया गया है। कुल 48.15 करोड़ रुपया से अधिक का कल तक चालान कर दिया गया था। तो उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है और 1100 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं, लेकिन होम आइसोलेशन को लेकर चर्चा है। सीएम ने मामले में कमेटी से रिपोर्ट मांगी। ये आज का सबसे बड़ा अपडेट है। परिवार को प्रोटोकॉल का पालन करना होगा, ये शर्त रहेगी, लेकिन बिना लक्षण वाले जो लोग हैं उनको होम आइसोलेशन मिलेगा। कोरोना पर जागरूकता अभियान फिर से चलाया जाएगा ताकि लोगों को सजग किया जा सके। और यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।